अस्सलाम वालेकुम। 10th इंग्लिश की रिव्यू नंबर 3 जो एक्सरसाइज है वो हम कर रहे हैं, और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका कि ये बहुत ही अहम एक्सरसाइजेज हैं। जितनी भी रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं इनमें से अमूमन 5 से 10 या इससे ज़ायद ऑप्शंस जो हैं वो एनुअल या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन terms of market demand should also be considered very seriously. The underlined word means, यानी यहाँ पर जो वर्ड है वो है स्कोप। तो स्कोप का मीनिंग क्या है जी? रेंज ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है जी, यानी दायरा कार, जिसे हम क्या कहते हैं? दायरा कार, दायरा कार। नेक्स्ट है द मैन हैड बीन सेंट विद अदर कन्विक्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया। अंडरलाइन वर्ड मीन्स यानी कन्विक्ट्स। कन्विक्ट्स का माना क्या है? प्रिजनर्स, कैदी। इसका माना क्या है जी? कैदी। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर 3, द मोस्ट वल्नरेबल विल बी पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो वल्नरेबल मीन्स, वल्नरेबल का मतलब है इन डेंजर, खतरे में, सबसे ज़्यादा खतरे में, खतरे में। और नेक्स्ट है फोर्थ वन, maintaining a sound and productive environment all over is essential। ठीक है जी, इसेंशियल इसमें अंडरलाइन वर्ड है। तो अंडरलाइन वर्ड मींस यानी इसेंशियल का माना क्या है? क्रूशल, जरूरी, अहम। और नेक्स्ट है फिफ्थ वन है द कंफर्ट्स ऑफ बुक्स डिफाई टाइम एंड ब्रेक बॉर्डर्स। तो डिफाई का माना क्या है जी? डिफाई का मतलब होता है ओपनली रेजिस्ट समथिंग, यानी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करना, खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करना, इसे कहते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन, विच वर्ड मीन्स टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम स्पेशली एन इलनेस। किस लफ्ज़ का माना है यानी मामले की हकीकत को जानना, खास तौर पर बीमारी की। तो वो क्या है? डायग्नोज। सेवंथ है द सिनोनिम ऑफ करंट। करंट का सिनोनिम क्या है? तो करंट का सिनोनिम है जी अप टू डेट, अप टू डेट। सिनोनिम ऑफ सोलस, आठवां है सोलिस। सोलिस का माने क्या है जी? कंफर्ट, सुकून, आराम, कंफर्ट। द एंटोनिम ऑफ कंज्यूम, खर्च करना। खर्च करने का उलट क्या है यानी कि मतजाद? तो वो है सेव। नेक्स्ट वर्ड है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन द गार्डन। ठीक है जी, यहाँ पर क्या आएगा? हैव, क्योंकि यू आ गया तो यू के साथ हैव आता है। इफ ही ड्रोव मोर केयरफुली ही वुड नॉट कॉज एन एक्सीडेंट। यस, कंडीशनल टाइप 2 है। कंडीशनल टाइप 2 में इफ वाले हिस्से में अकेली वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और दूसरे हिस्से में वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये वुड, और वुड के बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी। और कंडीशन आगे 13 नंबर है, आई वुड हैव बीन ग्लैड, मुझे खुशी होती, इफ ही हैड विजिटेड मी इन द हॉस्पिटल। तो ये है कंडीशनल टाइप 3। ठीक है जी, क्योंकि इसमें इस तरफ आ रहा है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वुड हैव प्लस वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है। और नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है वर्ड वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी तरफ इफ वाले हिस्से में आ रही है हैड और थर्ड, हैड और थर्ड। कंडीशनल टाइप 3 में इफ वाले हिस्से में हैड और थर्ड आती है, और दूसरे हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और उससे अगला वर्ड है एंटोनिम ऑफ सफरिंग। सफरिंग का उलट क्या है? तो सफरिंग का मतलब होता है मुसीबत, परेशानी, और इसका उलट क्या होगा? प्लेजर, खुशी। द नेक्स्ट वन इज ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड बट ही वाज सैड। अब यहाँ पर बट क्यों आया? बिकॉज ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ पर मफहूम जो है, पिछला जो क्लॉज है ये हैज हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, ये क्लॉज एक सेंस दे रही है कि उसके पास बहुत सारी दौलत है। तो जिसके पास बहुत सारी दौलत हो तो उसको खुश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है? उल्टा क्या हो रहा है? बट यहाँ पर ये मतजाद माना जो है वो मफहूम है आगे, ही वाज सैड, यानी खुश होने की बजाय वो क्या है? वो सैड है। सो जब आपने एक कंट्राडिक्टरी मीनिंग देना हो, मुखालिफ, तो फिर उसके लिए बट यूज होता है। नेक्स्ट है द मैन कंप्लेंट, आदमी ने शिकायत की, दैट देयर वाज नो ब्रेड, दैट देयर वाज नो ब्रेड। वो कहता है ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस कौन सा है? सो ये सेंटेंस, या इसमें वो पूछ रहा है कि द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, सॉरी, अंडरलाइन पार्ट जो है द मैन कंप्लेंट वो क्या है? तो वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। 16 है बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था, ही मिस द फर्स्ट पीरियड, उसका फर्स्ट पीरियड रह गया। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो जो सेंटेंस है बिकॉज ही वॉज लेट, तो वो कहता है वो क्या है? तो इज एन डिपेंडेंट क्लास, आ डिपेंडेंट क्लास। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे होता है, इसके लिए आप अलग से वीडियो वॉच कीजिए जिसमें
काइंड्स ऑफ क्लास जो हैं, ख़ासतौर पे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल, और इसी तरह काइंड्स ऑफ क्लासेस भी उसी में अलग से भी डिस्कस हो जाएंगी, तो उनको भी आप देख सकते हैं, डिटेल के अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी। तो हाँ, यहाँ पर सिर्फ मैं इतना बता देता हूँ, बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि वो लेट था, अब ये सारा सब्जेक्ट बन रहा है, ये पूरी, और इसमें ही वर्ब सब्जेक्ट है और वाज जो है वर्ब है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद है, यानी एक मुकम्मल क्लॉज है। ये मुकम्मल क्लास होने के बावजूद ये सारा मिलकर फिर मुकम्मल क्लास मिलकर ये क्या बन रही है, ये बन रही है सब्जेक्ट। और जब कोई क्लास सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, ठीक है जी, तो वो क्लास फिर होती है नाउन, जो है वो डिपेंडेंट क्लास होती है। जैसे ही मिस्ड द फर्स्ट पीरियड, अब यहाँ पर ये डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है जी। नेक्स्ट है द रूम वॉज फुल, कमरा भरा हुआ था, सो आई हैड नो प्लेस टू सिट, तो मेरे पास नतीजा क्या हुआ कि मेरे पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्यों है, इसकी वजह ये है कि ये जो द रूम वाज फुल, ये एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई हैड नो प्लेस टू सिट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों को जोड़ने के लिए ये एक जो है एक कंजंक्शन हमने यूज़ की है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो इनको जोड़ रही है। सो इसलिए चूंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग क्लॉजेज हैं, ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इनको आप अलग करेंगे, ये एक अलग जुमला बन जाएगा, ये एक अलग जुमला बन जाएगा। इसकी डिटेल आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो है स्ट्रक्चर वाइज उसमें आप मुलाजा कर सकते हैं, उसको डिटेल से इसको डिस्कस किया गया है। बहरहाल यहाँ समझें कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। सो जब दोनों क्लासेज इंडिपेंडेंट हैं तो फिर जुमला क्या होगा, कंपाउंड होगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब एक डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। और ये इसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मीनिंग उसमें क्या होता है कि डिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है, जो पहली क्लास में किसी भी वर्ब के साथ या नाउन के साथ जुड़ी हुई हो। ये एक अलग से, इसको आप अलग से टॉपिक देख लीजिए, उसमें आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी, डिटेल के साथ डिस्कस है। नेक्स्ट है 18वां, सारा सैंग माई फेवरेट सॉन्ग एंड फरा प्लेड द गिटार। अब देखें यहाँ पर प्रपोजिशन एंड आई, क्योंकि दो जो हैं वो इकट्ठे एक्शंस हैं, उनको जोड़ना मकसूद था सिर्फ, तो उनको ज्वाइन करने के लिए हमें एंड काफ़ी है, ठीक है जी। अपोजिट मीनिंग होता है तो बट यूज़ होता है, और अगर एक जैसा मफहूम हो तो उसको जोड़ने के लिए एंड आता है। यानी एक काम ये हो रहा था साथ ही एक काम ये हो रहा था तो एंड लगा दिया हमने। माई फ्रेंड गेव मी द बुक, मेरे दोस्त ने मुझे किताब दी, इसका पैसिव वॉइस किया तो आई वॉज गिवन द बुक बाय माई फ्रेंड। नेक्स्ट है काशिफ सेड टू मी इज़ द मूवी इंटरेस्टिंग और बोरिंग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, काशिफ आस्क्ड मी, यानी सेड टू को हम चेंज कर देंगे किसमें, आस्क्ड में, और कॉमास को हटाकर इफ़ लगाएंगे क्योंकि ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। तो आगे फिर है, इसको सीधा कर देंगे जुमले को, द मूवी, यानी इज़ द मूवी की बजाय आप यूँ समझेंगे कि ये है द मूवी इज़, तो आपको पता है इज़ द मार तब्दील होता है वाज वर्ब में, तो ये आ जाएगा द मूवी वाज इंटरेस्टिंग और बोरिंग उसी तरह आ जाएगा। तो ये हम आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।